बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से बहुत सलाम। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हर मुश्किल और परेशानी से महफूज रखे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे साथ जो है वो बहुत तावन किया और मेरी वीडियो को वॉच किया। आप सब जो हैं मेरी यूट्यूब फैमिली की सपोर्ट से और अल्लाह ताला के फजल से मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मुमकिन इसी तरह हो सका है कि आप सब जो हैं मेरे साथ ताउन करते रहें और मेरी सपोर्ट करते रहें। मैं आप सब यूट्यूब फैमिली का नहायत मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया, आप सब ने जो है वो मुझे प्यार दिया है। तो साथ जो है वो मैंने कहा चले आज आपका सब दोस्तों का, बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ आपको मैं यहाँ पर ये देखें हर तरफ जो है बर्फ़ पड़ी हुई है, उसके व्यू तो आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह देखें हर तरफ जो है वो बर्फ़ ही बर्फ़ है और काफ़ी सर्दी है। तो बहुत शुक्रिया, जिस तरह आपने पहले मेरी सपोर्ट किया इसी तरह आइंदा भी जो है वो मेरी सपोर्ट करते रहें और मेरी वीडियो को लाइक करते रहें। बहुत शुक्रिया आप सबका। तो चले नाज़रीन, अब मैं जो है वो आपके साथ यहाँ बाहर के जो है व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि बर्फ़ जो है यहाँ पर काफ़ी पड़ी है। तो ये देखें नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो हर तरफ आपको जो है वो स्नो जो है वो नज़र आ रही होगी। बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी सर्दी भी है और हवा भी चल रही है इस वक्त। ये देखें, ये नॉर्मल एक रोड रखा हुआ है उन्होंने, ये है तो ये सिर्फ ये जो ज़मींदार हैं उनके लिए रोड है, सिर्फ उनकी गाड़ियाँ वगैरह लेके जाने के लिए, यहाँ ट्रैक्टर वगैरह ज़रा जो ज़री चीज़ें हैं उनके लिए है। तो यहाँ पर भी रोड फुल है। और ये देखें यहाँ पर जो है वो इन्होंने गंदम की फसल लगाई हुई है और ऊपर जो है वो बर्फ़ पड़ गई है। अगर पहले भी ऐसे होता है कि गंदम जो है वो नीचे रहती है और जब ये बर्फ़ जो है वो कभी कभी तो 2-3 महीने के लिए ऐसे बर्फ़ ऊपर पड़ी रहती है और जब ये बर्फ़ ख़त्म होती है तो जो है गंदम भी फिर उतनी देर में जो नीचे से बड़ी होती रहती है और बाद में जो है वो जो ही बर्फ़ ख़त्म होती है और गंदम कुछ ही दिनों में जो है वो पकने पे आ जाती है। और इस तरफ ये देखो, ये सरसों लगाई हुई है इन्होंने, सरसों की फसल है। तो ये क्योंकि थोड़ी सी बड़ी थी और इसलिए वो थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है और जो गंदम है वो नज़र नहीं आ रही इतनी। तो ये देखें सैर लोग जो है वो अभी भी कर रहे हैं, बर्फ़ पड़ी है या क्या है। ये देखें अपने कुत्ते के साथ वो सैर कर रहे हैं जी। तो यहाँ पर ये देखें रोड में दिखा रहा हूँ, रोड जो है तकरीबन साफ़ कर देते हैं। यहाँ पर वो मैंने आपको अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी दिखाया था, इस तरह रोड की सफाई कर देते हैं और साइडों में जो है बर्फ़ जो है उसको इकट्ठा कर देते हैं। तो ये देखें छतें जो हैं वो भी बर्फ़ से जो है वो भरी पड़ी हैं, कितनी खूबसूरत लग रही है। बर्फ़ हर ही तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है। ये देखें इस तरह जो रास्ते हैं वहाँ से भी उन्होंने इकट्ठी कर दी है, फुटपाथ भी साफ़ कर दिए हैं और सड़कें भी साफ़ कर दी हैं। ये देखिए फुटपाथ से भी हटा कर इन्होंने इधर इकट्ठी कर दिया और रोड से तो वैसे ही वो दूसरी बड़ी मशीन के साथ सफाई कर देते हैं और फिर बाद में ऊपर जो है वो एक नमक होता है वो डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो बर्फ़ है वो जल्दी पिघल जाती है। ये अपने शहरियों का जो है हर तरह का ख्याल रखते हैं, उनकी हर सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं। ये देखें जी, ये गाड़ी मेरे ख्याल से कल की ऐसी खड़ी है, उसके ऊपर अभी तक बर्फ़ पड़ी हुई है और किसी ने उसके ऊपर जो है ये दिल के निशान बनाए हुए हैं। ये देखें जी, ये कितनी प्यारी लग रही है, ये पौधों के ऊपर जो बर्फ़ पड़ी है। ये देखें जी, ये सामने स्टील प्लाट्स है, इसकी तरफ चलते हैं हम, देखते हैं कि अभी काफ़ी सर्दी है तो इधर बच्चे वगैरह हैं कि नहीं। नॉर्मल तो मेरे ख्याल से काफ़ी बर्फ़ वगैरह पड़ी है। अब
बच्चे नहीं होंगे इधर, क्योंकि ये बच्चों के खेलने के लिए इधर उन्होंने एक जगह जो है वो पार्क बनाया हुआ है। यहाँ पर तो हम इसे स्पील प्लाट्स कहते हैं जर्मनी में। तो ये देखिए, इस पार्क के एंटर होने के सामने ये उन्होंने चीज़ें लगाई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस पार्क में आप ना लेके आएँ, यानी कि डॉग है वो ना लेके आएँ, और इस तरह वो शीशे वगैरह की बोतलें वगैरह और इस तरह का। और दूसरा ये बताया कि अगर इधर गंद नहीं फेंकना, अगर फेंकना तो जो डस्टबिन इधर लगे हुए हैं उसके अंदर डालना है। बर्फ़ की वजह से झूले जो हैं वो बिल्कुल फारग हैं, कोई बच्चे नहीं हैं इधर ज़्यादा। ये 2 बच्चे हमें इधर छोटे छोटे नज़र आए हैं, वो भी हो सकता है ऐसे ही वॉक करने के लिए, सैर करने के लिए बाहर निकले होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हर तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि वो झूले वगैरह लेने के लिए आए हैं। ये वाले जो हैं झूले ये भी ऐसे ही हैं, बर्फ़ में लथपथ है। ये देखें बर्फ़ के ऊपर चलने की कितनी आवाज़ आ रही है और बहुत मज़ा आ रहा है इस तरह बर्फ़ के ऊपर चलने का। ये बेंच भी सारे जो हैं वो बर्फ़ से लदे हुए हैं।